हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर। केंद्र की मोदी सरकार 68 लाख से ज्यादा पेंशनों पर हुई मेहरबान। पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार ने लाखों पेंशन धारकों को कर दिया खुश। न्यूनतम पेंशन में दोगुनी बढ़ोतरी को लेकर लंबे समय से लंबित था कोर्ट में मामला। बड़े इंतजार के बाद आखिरकार पेंशन बढ़ोतरी का रास्ता हो गया साफ। कर्मचारी संगठन और पेंशनभोगी मंच के लगातार दबाव के चलते हुए आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार का रिकॉर्ड तोड़ फैसला। 3 साल से ज्यादा समय से चली आ रही 18वें आबा के एरियर भुगतान की मांग को लेकर केंद्र सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, देश के संकट की स्थिति में एरियर को फ्रीज किया जा सकता है मगर भुगतान करने से इनकार नहीं किया जा सकता। फैमिली पेंशन में बदलाव को लेकर केंद्र सरकार ने सुना दी गुड न्यूज। फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर पेंशन धारकों की हुई मौज। फिटमेंट फैक्टर 3.00% होने से न्यूनतम वेतन 21,000 रुपए 3.68% करने की चली आ रही मांग पर जोरदार खुशखबरी। न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी से कर्मचारी पेंशनों की हो गई मौज। डीए यानी महंगाई भत्ते के नए आंकड़े जारी होते ही कर्मचारी पेंशन खुशी से झूमे। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ में चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कर्मचारियों, पेंशनभोगी और जवानों से संबंधित वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए जानते हैं खबरों को विस्तार से बिना किसी देरी के। पेंशन धारकों को लेकर आई बड़ी खबर की बात करते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को फैमिली पेंशन सीसीएस पेंशन के नए नियम के मुताबिक मिलेगा। इसके लिए पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने आदेश जारी किया है। सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 के नियम 50 के तहत ही पारिवारिक पेंशन का बंटवारा किया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु पर परिवारजनों को मिलने वाले पेंशन के लिए नियम और निर्देश तय किए गए हैं। इसका जिक्र 26 नवंबर 2022 को जारी एक नोटिफिकेशन में किया गया था। सीसीएस पेंशन नियम के 50 सब रूल 8 के तहत सरकारी कर्मचारी को फैमिली पेंशन का लाभ मिलेगा। इस नियम के मुताबिक पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर विधवा या विधुर को मृत्यु या पुनर्विवाह की तिथि तक फैमिली पेंशन दी जाएगी, इनमें से जो भी पहले हो। मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी को ऐसे मामले जिनमें एक से अधिक विधवाओं से बच्चे हैं तो उनको समान शेयरों में फैमिली पेंशन का भुगतान किया जाएगा। अगर विधवा सिर्फ एक है तो फैमिली पेंशन का पूर्ण रूप से उसको मिलेगा। विभाग के मुताबिक किसी विधवा का मृत्यु या अपात्रता होने पर उसके फैमिली पेंशन का हिस्सा उसके बच्चों या बच्चों को दिया जाएगा जो नियमों को पूरा करते हैं। अगर विधवा का कोई बच्चा नहीं है तो फैमिली पेंशन का हिस्सा लैप्स नहीं होगा बल्कि दूसरी विधवाओं को समान हिस्सों में बांट दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। पेंशन बढ़ाने को लेकर लंबे समय से मांग चली आ रही है। अगर आप भी पेंशन का फायदा लेते हैं तो आज हम आपको जरूरी खबर बताने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार की तरफ से पेंशन राशि को बढ़ाने की बात चल रही है। फिलहाल इस बीच न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाने के लिए पेंशन लोगों ने हड़ताल करने का भी फैसला लिया है। आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की पेंशन योजना ईपीएस 95 के दायरे में आने वाले पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये मासिक किए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर पेंशन भोगी बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय राजधानी में भूख हड़ताल पर बैठेंगे। कर्मचारी पेंशन योजना के तहत फिलहाल पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम 1,000 रुपये मासिक पेंशन निर्धारित की गई है। यह व्यवस्था सितंबर 2014 से लागू की गई थी। अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। देश भर में सेना से जुड़े सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके आश्रित परिजनों को पेंशन से जुड़े दावों और समस्याओं का समाधान पाने के लिए दस्तावेजी कार्यालयों को चिट्ठी लिखने या ईमेल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सेना ने इसके लिए एक चैटबॉट प्रणाली जारी कर दी है। इसमें पंजीकरण के बाद किसी भी स्मार्टफोन पर चैटबॉट में लिखित रूप से अपनी समस्या दर्ज करनी होगी और उसका तत्काल समाधान मिल जाएगा। सैन्य सुरक्षा प्रतिष्ठान से जुड़े सूत्रों ने बताया कि अभी इस चैटबॉट को पिछले सप्ताह उड़ीसा के गोपालपुर स्थित सेना के हवाई रक्षा रिकॉर्ड कार्यालय में प्रायोगिक आधार पर शुरू किया गया है। वैसे तो केंद्र और राज्य सरकार की ओर से लाखों पेंशनर को समय समय पर कई तरह के तोहफे दिए जाते हैं। अब राज्य सरकार ने पेंशनरों को एक और खुशखबरी सुनाई है। केंद्रीय कर्मचारियों की 3 बड़ी जबरदस्त खुशियां निकलकर सामने आ चुकी हैं। इससे उनकी सैलरी और पेंशन में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। साल 2024 के कर्मचारी और पेंशनरों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि साल की पहली 6 माह में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सरकार का पूरा ध्यान इनकी तरफ रहेगा। पहली खुशखबरी की बात कर लेते हैं। अब राज्य सरकार ने पेंशनरों को एक और खुशखबरी सुनाई है। अब से आपकी पेंशन साल में 2 बार बढ़ाई जाएगी। एक बार जुलाई और दूसरे जनवरी में। जुलाई महीने में आपकी 5% पेंशन बढ़ाई जाएगी, जनवरी महीने में आपकी 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। यानी इस हिसाब से कर्मचारियों की पेंशन में हर साल 15% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को कोई फायदा देखने को मिलेगा। राजस्थान सरकार ने न्यूनतम आय गारंटी कानून लागू कर दिया है। राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन चुका है जिसने एक कानून लागू किया है। इस गारंटी कानून से हर साल पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन की गारंटी भी दी जाएगी। देश भर के करोड़ों पेंशन धारकों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अक्सर देखा गया है कि पेंशनभोगी अभाव में जीते हैं क्योंकि उनकी पेंशन काफी कम होती है। ऐसे में वो अपना गुजारा नहीं कर पाते
पाते हैं। उसी को देखते हुए संसदीय समिति ने सिफारिश दिया था कि पेंशन में 65 साल से ही एडिशनल पेंशन का फायदा दिया जाए। अभी के नियम के हिसाब से 80 साल पूरी करने के बाद आपकी पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाती है, लेकिन ऐसी बढ़ोतरी करने का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उतनी उम्र तक बहुत ही कम पेंशनधारक जिंदा रह पाते हैं। पेंशनधारकों की कठिनाई को देखते हुए संसदीय समिति ने एडिशनल पेंशन को लेकर केंद्र सरकार को 2 प्रस्ताव दिए थे। पहला प्रस्ताव यह था कि हर साल पेंशन में 1% की बढ़ोतरी की जाए। वहीं पर दूसरा प्रस्ताव था कि अगर सरकार हर साल 1% की बढ़ोतरी नहीं कर पाती है तो हर 5 साल पर 5% की बढ़ोतरी की जाए। संसदीय समिति ने देखा कि बहुत सारे पेंशनभोगी कठिनाई में अपना जीवन बिताते हैं, उसी को देखते हुए पेंशन में बढ़ोतरी की जानी चाहिए क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति के हिसाब से पेंशन काफी कम है। दूसरे देशों में पेंशनधारकों को बहुत अच्छी खासी पेंशन मिलती है, लेकिन भारत में पेंशन की मात्रा दर बहुत कम है। ऐसे में पेंशनभोगी अपना जीवन कैसे बिताएंगे, उसी को लेकर संसदीय समिति ने केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा। के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए साल 2024 की पहली गुड न्यूज महंगाई भत्ते का नया आंकड़ा जारी हो चुका है। अच्छी खबर यह कि महंगाई भत्ता 50% का मिलना लगभग तय माना जा रहा है। पिछले आंकड़ों तक की महंगाई भत्ता इसके करीब पहुंच चुका है। रिटेल और थोक महंगाई दर में जबरदस्त उछाल का इशारा मिल चुका है। महंगाई भत्ते के आंकड़ों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। ये कन्फर्म हो चुका है कि कर्मचारियों को 1 जनवरी 2024 से 50% महंगाई भत्ता तो मिलेगा ही, साथ में 51% मिलने से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि दिसंबर या CPI इंडेक्स के नंबर सभी बाकी हैं। अगर इंडेक्स में तेज उछाल आता है तो महंगाई भत्ता 50% के पार भी पहुंच सकता है, लेकिन यह कन्फर्म हो चुका है कि फिलहाल कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता बढ़ने की पूरी उम्मीद है और महंगाई भत्ता 46% से बढ़कर 50% हो जाएगा। आगे बात करते हैं 18 माह बकाया भुगतान को लेकर आई बड़ी खुशखबरी की। याद रहे करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर लंबे समय से अपने अटके 18 माह बकाया एरियर भुगतान को लेकर मांग करते आ रहे थे। इस संबंध में प्रधानमंत्री जी को भी ये मांग पत्र भेजा गया था। लंबे समय के बाद 18 महीने बकाया डीएरियर पर बड़ा अपडेट आ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स मुताबिक सरकार जल्द ही कर्मचारियों के खाते में 18 महीने के डीएरियर का पैसा ट्रांसफर करने जा रही है। सरकार ने लोकसभा में 18 महीने के डीएरियर के बारे में जानकारी दी थी। सरकार ने बताया था कि कोरोना महामारी के दौरान कर्मचारी को रोके गए महंगाई भत्ते से सरकार को 34,402 करोड़ का फायदा हुआ था। 48 लाख ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी, 68 लाख ज्यादा पेंशनर को जल्द ही डीएरियर का पैसा मिल सकता है। बता दें सरकार की तरफ से अभी तक डीएरियर को लेकर कोई भी सहमति नहीं बनी थी, लेकिन अब उम्मीद यह लगाई जा रही है कि आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सरकार कर्मचारी और पेंशनभोगियों को लुभाने के लिए 18 महीने बकाया डीएरियर का भुगतान कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो देश भर के करोड़ों कर्मचारी पेंशन के खातों में 2 लाख रुपए तक की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। साल 2024 की शुरुआत हो चुकी है और इसके शुरू होने के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी बड़ा अपडेट आया है। इसके तहत कर्मचारी की सैलरी में जल्दी बंपर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। पहले उम्मीद थी कि सरकार साल खत्म होते होते इस पर बड़ा फैसला ले सकती है, लेकिन अब कर्मचारियों को नए साल का तोहफा मिल सकता है। अब केंद्र सरकार कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार जल्दी फिटमेंट फैक्टर को रिवाइज करने का ऐलान कर सकती है। फिलहाल कर्मचारियों को 2.57% के हिसाब से वेतन मिल रहा है। अगर इसे बढ़ाकर 3.00% कर दिया जाता है तो वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर 26,000 हो जाएगा। देश के सरकारी बैंक के कर्मचारी और पेंशनरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। 1 नवंबर 2022 से पेंडिंग सैलरी बढ़ोतरी मांग पर सहमति बन चुकी है, जिसका मतलब अब सरकारी बैंक के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ सकती है।